पेपर लीक होता नहीं, पेपर लीक करवाया जाता है ताकि वहाँ पे अपने लोगों को भरा जाए। तो बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है ना। बीपीएससी कहाँ से मानेगी? बीपीएससी को ऊपर से डोज दिया जा रहा है। तुम नहीं मानो इस बात को। पेपर रद्द होना चाहिए, इसलिए रद्द होना चाहिए क्योंकि इसमें मेहनत करने वाले गरीब छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है। सिंपल सी बात है, गरीब बच्चा 10-12 लाख कहाँ से लाएगा? 20 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? 15 लाख कर्जा करके जमीन बेच के माँ बाप पढ़ाता है, पटना में रख के गरीब बच्चों को किसी तरह एक नौकरी लग जाए और वो लोग घर में बैठल रहता है, 15 लाख दे देता है, एग्जाम निकल जाता है, जाके बैठ जाता है। वो क्या चलाएगा बिहार को? करोड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है जो जाएगा किसके फंड में वो आप भी समझ रही है। किसके फंड में जाएगा? चंदा चोर कौन है? अब तो अभी तक तो हम लोग यही समझ रहे थे कि बीजेपी सिर्फ गुंडा राज का सरकार है, लेकिन तो सबसे बड़ा घोटालेबाज भी साबित हो गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जब से आया कह रही है ही चंदा चोर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कहते हैं हम सुशासन की सरकार लाएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। यही भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। इनकी औकात नहीं है बिहार को भ्रष्टाचार करने की, क्योंकि सारे भ्रष्ट करप्ट और धोखेबाज जो नेता हैं सब इन्हीं के पार्टी में बैठे हुए हैं। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होती है वहाँ वहाँ पेपर लीक होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या अब बिहार हो। ऐसा तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार खुशबू रॉय जी है। क्या कहेंगे? अब बिहार में भी पेपर लीक होने लगा है। पहली बार थोड़ी ना हुआ, बिहार में पेपर लीक होना एक आम बात बनकर रह गया है और ये पहली बार नहीं हुआ। एकदम सटीक बोले हैं और सही बोले हैं तेजस्वी प्रसाद यादव कि बिहार जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होती है वहाँ वहाँ पेपर लीक होता है। 17 महीनों में 2 बार हुआ एग्जाम, बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2, लेकिन एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ एनडीए का गठबंधन का सरकार बिहार में आता है पेपर लीक हो जाता है। और ये 17 महीने में नहीं हुआ ना, लेकिन इससे पहले भी जब तेजस्वी की सरकार महागठबंधन की सरकार थी तो हुआ था। तो उस पर कार्रवाई कैसा हुआ था देखे थे ना। अगले दिन ही कैसे आरा वाला को उठा के ले गया था, अंदर भरा गया था जेल में, और वो भी बताया गया था कि कैसे और किस कारण से हुआ था। पूरा पेपर उसी दिन रद्द हो गया था। लेकिन चौधरी भी कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार ने कि किसी को भी उठा के डाल दे, हम आपको कार्रवाई की जाएगी। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? वो करेगा क्या? उसके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, और उनका तो नाम ही मत लीजिए। उनके जैसा बेवकूफ इंसान तो हम देखबे नहीं किए। डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम आप चापलूसी करिए ना भाजपा का, कल आपको बना देगा, परसों डिप्टी सीएम। कौन सी बड़ी बात है? आपको प्रदेश अध्यक्ष बना देगा। भाजपा को मक्खन मारिए, भाजपा को पॉलिश लगाइए, आपको कुछ भी बना सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। सच बोलिएगा, आपको जीवन में सटने नहीं देगा। आप बात कर रही थी आरजेडी के साथ, पूरे 17 और 18 सालों में 2-4 साल तो रहबे की आरजेडी का सरकार, उसमें लीक नहीं हुआ। और एक बार पहली बार लीक नहीं हुआ है। 67 बीपीएससी पेपर 67 भी, 67 भी लीक हुआ था, 68 भी लीक हुआ था, 69 भी लीक हुआ। मजाक चल रहा है क्या कि सारा पेपर आपका लीक हो जा रहा है? और बिहार की दुर्दशा कौन नहीं जानता है? याद है आज से 8 साल पहले, याद करिए 12 में जो छत पे चढ़ के जो वैशाली वाला फोटो वायरल हुआ था, याद है कि भूल गई है उस दिन को? नहीं याद है तो रुकिए, हम बिहार की जनता को याद दिलवा देते हैं कि जब जब नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के साथ रहती है तो बिहार में क्या होता है, उसका प्रमाण भी हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर शायद आज तक भूला नहीं होगा हमारा बिहार। ये तस्वीर बिहार ही की है, जिसके वजह से बिहार की जो बदनामी पूरे भारत में हुई थी। शर्म आना चाहिए नीतीश कुमार जी को और बीजेपी सरकार को, जो खुद को कहता है कि हम सुशासन की सरकार है, और इनकी सरकार जब भी होती है तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता है। कैसे 10th की परीक्षा में विद्यार्थी स्कूल पे चढ़ के चोरी कर रहा था और इन लोगों से कमांड नहीं आ रहा है। ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार है, तो ये पहली बार नहीं। ये देखिए बीपीएससी 67 बिहार परीक्षा में लीक हुआ था पेपर, ये उस समय का है, रद्द करने का फैसला लिया। ये देखिए ये 67 का है, और आपको प्रमाण दिखाते, ये कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज दिखाते, इसके अलावा भी हम आपको और दिखाते हैं, रुक जाइए। कहना चाहते कि नीतीश सरकार जब भी भाजपा के साथ जाती है तो पेपर लीक तो होता है। जब भी बिहार में लगभग 17-18 सालों से है ना बीजेपी जी, 2 साल बीच में 17 वाला 15 से 17 रहा था आरजेडी के साथ, और अभी ये 17 महीना रहा है। 3-3.5 साल रहा आरजेडी के साथ, उसके अलावा तो रहा है बीजेपी के साथ। तो बीजेपी क्यों? असल में सच्चाई ये नहीं है, पेपर लीक होता नहीं, पेपर लीक करवाया जाता है ताकि वहाँ पे अपने लोगों को भरा जाए। और आंसर पेपर आप कह रही हैं, आंसर शीट अगर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता तो बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है। बीपीएससी कहाँ से मानेगी? बीपीएससी को ऊपर से डोज दिया जा रहा है। तुम नहीं मानो इस बात को। एक बात बताइए, छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, दूसरी तरफ बीपीएससी मान ही नहीं है। कहाँ से? वही तो बोले कि उसको तो गिरफ्तारी फेक है। फेक नहीं है, गिरफ्तारी सही है। फंसाया जा रहा है। फंसाया नहीं जा रहा, गिरफ्तारी सही है। अब अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन पेपर का आंसर पहले कैसे आ गया? ये आंसर ये कहाँ से आया? देखिए ये आंसर शीट कहाँ से आया? अगर बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, ये जो आप आंसर शीट देख रही हैं, ये आंसर शीट कहाँ से आया? और ये पूरा एक आंसर शीट नहीं है, ये पूरा परीक्षा का आंसर शीट है, और हमारे पास इस बात का प्रमाण है।
ये आंसर शीट परीक्षा हॉल से में घुसने से पहले आया हुआ है, वायरल भी तो हो रहा है पहले जब आया हुआ है तो ये आंसर शीट कहाँ से आता है? अगर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है तो आंसर शीट पहले कैसे विद्यार्थी के पास पहुँचता है? बीपीएससी क्यों मानेगी? अभी चुनाव का समय है, वो जान रही है कि छात्रों पर अगर अति करेंगे तो वो हमारे विरोध में जाएंगे और हमें लॉस होगा। जिनसे ये पैसा लिया, बीपीएससी सबसे बड़ी बात यहाँ तो माल की लेन देन हो रही है, करोड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है, जो जाएगा किसके फंड में वो आप भी समझ रही है। किसके फंड में जाएगा? आप चंदा चोर कौन है? अब तो अभी तक तो हम लोग यही समझ रहे थे कि बीजेपी सिर्फ घोटाले मतलब गुंडा राज का सरकार है, लेकिन तो सबसे बड़ा घोटालेबाज भी साबित हो गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जब से आया चोर कह रही है ही चंदा चोर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो इंसान खुद को तो और भी पार्टी को मिला था, और भी पार्टी को मिला था, तो कम जो खुद को हिंदू होने का दावा कर रहा है उनको सर डूब के मर जाना चाहिए। महाराज ऐसे ऐसे नेताओं को जो ठोकते थे, ताल ठोकते थे कि हम भारत में हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं और उनके फंड में पैसा आता है वाला, तो शर्म नहीं आ रहा? ये लोग इतने बेशरम हो गए हैं, इतने बेशरम हो गए हैं कि शर्म लिहाज सब घोड़ के पी गए हैं। इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो नारा दे रहे हैं ना 400 पार का। अब वो तो वक्त बताएगा। नारा तो सब, ये तो झूठ बोलना तो इनको शुरू से रहा है। हर इंसान जितने बीजेपी में भरे पड़े वो झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जितने भी इनके पार्टी के लोग हो, वो तो झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। तो झूठ बोलने में पैसा लगता है। पेपर रद्द होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए। इसलिए रद्द होना चाहिए क्योंकि इसमें मेहनत करने वाले गरीब छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है। जो माल देख के रहता है, जिसको पहले आंसर शीट मिला उसको जाके जॉब होता है। 10-12 लाख रुपए बड़ी तैयारी है, ये सबसे बड़ी तैयारी है अपने लोगों को भरने की। सिंपल सी बात है, गरीब बच्चा 10-12 लाख कहाँ से लाएगा? 20 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? 15 लाख कर्जा करके जमीन बेच के माँ बाप पढ़ाता है, पटना में रख के गरीब बच्चों को किसी तरह एक नौकरी लग जाए, और वो लोग घर में बैठल रहता है, 15 लाख दे देता है, एग्जाम निकल जाता है, जाके बैठ जाता है। वो क्या चलाएगा बिहार को? वो क्या चलाएगा देश को? तो ऐसे लोगों को नौकरियां मिल रही है, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो रद्द तो होना चाहिए। पिछली बार हुआ था तो रद्द हुआ था। एसआई का एग्जाम दरोगा बहाली याद करिए 19 में कैसे वायरल हुआ था और कितना गंदा बदनामी हुआ था बिहार का। ये कोई पहली बार नहीं है, 15 सालों का आपको डाटा देने का तैयार है। हर साल कोई ना कोई एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, मतलब लीक हुआ है बिहार की 1-2 साल छोड़ के, जिसकी वजह से बिहार की छवि पूरे भारत में खराब हो रही है। इनके साथ सरकार, इनको शर्म नहीं आता। ये कहते हैं हम सुशासन की सरकार लाएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। यही भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। इनकी औकात नहीं है बिहार को भ्रष्टाचार करने की, क्योंकि सारे भ्रष्ट, करप्ट और धोखेबाज जो नेता हैं सब इन्हीं के पार्टी में बैठे हुए हैं। और ये कहते थे कि आरजेडी गुंडा मवाली को टिकट देती है। इस बार आप लिख के रख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर गुंडा मवाली और क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को कोई टिकट देगा तो वो भाजपा साबित होगी। और उसका भी लिस्ट हम जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं ना, वैसे प्रमाण के साथ दिखाएंगे। खाली आप डेट फिक्स होने दीजिए, उसका पूरा ब्यौरा आपको दिखाएंगे कि कौन कहाँ से क्रिमिनल था और कौन कहाँ से अपराधी था और किसको बीजेपी सीट दे रही है। तो ये स्थिति है भाजपा सरकार की। भाजपा सरकार कहीं से भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, कहीं से भी सुशासन की सरकार नहीं है। गुंडा राज चालू हो चुका है बिहार में। अब छात्रों पर लाठी क्या है? तो राजा की सरकार है, माफिया राज। क्या माफिया राज? कल की बात बता रहे हैं। स्टूडेंट को बुलाया गया था हजारीबाग में कि आइए आपकी बातें सुनी जाएगी। अब पता चला वहां से अरेस्ट करके बेओर जेल में भेज दिए। 300 छात्रों को बेओर जेल में भेज दिया गया। जानकारी है ना आपको? ये स्थिति है इनके सरकार में। एक तो नौकरी नहीं देते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद, ऊपर से जेल भेज दिए तो और भविष्य बर्बाद कर दिए। एक केस लग जाने के बाद क्या होता है वो आप भी जानती हैं। तो यहाँ तो यही चल ही रहा है कि कैसे छात्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाए और कैसे अपने लोगों को ऊपर के पद पे भरा जाए, ताकि आने वाले समय में तानाशाही की सरकार हम जमा सके और हम अपने मर्जी के हिसाब से सरकार चला सके। असल में ये पूरी प्लानिंग है भारत में तानाशाह लाने की। और अगर इसी तरह चलता रहा और अभी अगर बिहार के लोग, भारत के लोग नहीं समझे, तो आने वाला समय में साउथ कोरिया वाला हाल भारत का होने वाला है। चलिए, हमारे साथ खुशबू जी थी। बीपीएससी के थ्रू जो परीक्षा ली गई थी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, तीसरे चरण का पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है। हालांकि बीपीएससी इस बात से इनकार कर रही है कि पेपर लीक हुआ था। अब देखना ये होगा कि पेपर जो रद्द होता है या नहीं होता। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।